अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर में अपन लोग पढ़ेंगे फ्लावर होता क्या है। फ्लावर है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर होता है। फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्लावर मॉडिफाइड सूट है। यहाँ सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, और फिर जो अपना इंटरनोड है वो इलोंगेट नहीं होता है और वो कंडेंस्ड हो जाता है एक जगह आकर के। उसका क्या नाम होता है बेटा? वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का थैलेमस बोलते हैं उसको। ओके। और जो अपना एपेक्स है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेज को। किसकी जगह? लिप्स की जगह इंटरनोड पे फ्लोरल अपेंडेज का फॉर्मेशन होता है। यानी डिवाइडिंग सेल अपने कौन हो गए? एपेक्स सेल्स। ओके। और जो फ्लावर अपेंडेजेस हैं उसमें कौन कौन से होते हैं सेल्स? अपेंडेजेस हैं, कैलिक्स है, क्रोला है, स्टेमेन है एंड कार्पेल्स हैं। जो ओके, अपन एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखो, एक अपना एक सिंपल सा एक स्टेम है और ये दो नोड के बीच का डिस्टेंस है जिसको इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड कहते हैं। जब फ्लोरल अपेंडेजेस का फॉर्मेशन होने को होता है तो ये इंटरनोड कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस हो जाते हैं मतलब इस तरह से कंडेंस हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, किस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं बेटा? इस तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन लोग थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थैलेमस बोलते हैं। ओके। और यही फ्लावर अपेंडेजेस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से फ्लावर अपेंडेजेस का फॉर्मेशन होता है। ओके, देख लिया। उसके बाद हम लोग अब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर को देखते हैं कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर में होते क्या क्या है। तो एक डायग्राम देखते हैं। देखो, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर के डायग्राम को अपन लोग स्टडी करते हैं, नीचे से ऊपर की स्टडी करते हैं। सबसे जो नीचे का स्ट्रक्चर, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है? ऐसा स्टेम जो कि मेन स्टेम को फ्लावर से ज्वाइन करता है। उसके बाद ये कैलिक्स। कैलिक्स किस तरह का स्ट्रक्चर है बेटा? कैलिक्स लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर है। कैसा है? लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर है। ओके। ये क्या करता है? प्लांट फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अपना कोर्ला आता है जो कि अट्रैक्शन का काम करता है। देखो, अट्रैक्शन का काम करता है। ओके। उसके बाद गायनेसियम है, एंड्रोसियम है। अपन इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर किस बेसिस पे किया जाता है, क्यों करते हैं, इस सबको भी हमको देखना है। तो देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर टाइप्स ऑफ होस्ट पे किया जाता है। होस्ट यानी टाइप ऑफ पार्ट्स पे। होस्ट क्या क्या है? एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स, क्लोरा। ओके बेटा, इन सब के बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया है। और इसका क्या फंक्शन है उस बेसिस पे पहला डिवीजन है। पहला डिवीजन क्या है? क्या नाम है? पहले डिवीजन में हम लोग पढ़ते हैं एसेसरी ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे? ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। और फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता होगा? एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, यानी मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ओके। नेक्स्ट क्या है? एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन उस ऑर्गन को बोलेंगे जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। ओके। यानी कि कैलिक्स एंड कोल्डा। इन देखो, जो ये अपना कैलिक्स एंड कोल्डा है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन में, और जो अपना एंड्रोसियम एंड गायनोसियम है डायरेक्ट इन्वॉल्व है। यानी जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है एसेसरी पार्ट हो गया। यानी पहला क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ होल्स पे थे, और दूसरा क्लासिफिकेशन किस पे है बेटा? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ होल्स। ओके। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ होल्स की बात करते तो क्या कहेंगे? यानी कि एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स, कोल्डा, यानी कि 4 होल्स हैं हमारे फ्लावर के। यानी जो जिसमें चारों होल्स प्रेजेंट रहेंगे, 4 होल्स प्रेजेंट रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा? कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? 4 होल्स हैं, उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। और जिसमें एक और एक से ज्यादा होस्ट अब्सेंट हो, क्या हो? अब्सेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा किस बेसिस पे किया गया है? बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किस पे क्या गया? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रेजेंस पे। अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है फ्लावर का? या तो एंड्रोसियम होगा या तो गायनेसियम होगा। यानी कि हमारा एंड्रोसियम एंड गायनेसियम के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हमारे प्लांट को डिवाइड किया गया। कितने भाग में डिवाइड किया गया बेटा?
4 भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एस्टिमिनेट, पिस्टिलेट, एस्टिमिनाइड और एक होता है बाइसेक्सुअल। ओके, तो एस्टिमिनेट की बात करते हैं। एस्टिमिनेट किस वर्ड से बना हुआ बेटा? एस्टेमेन से। किससे बना हुआ? एस्टेमेन से। यानी कि यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा? एस्टेमेन प्रेजेंट रहेगा। ओके, अपना एस्टेमेन यहाँ प्रेजेंट है। तो एस्टेमेन कहाँ बेटा प्रेजेंट रहेगा? या तो प्लांट डायोसियस है। कैसा है? डायोसियस प्लांट है तो स्टेमेन प्लांट प्रेजेंट रहेगा, या फिर मेल मोनोसियस प्लांट है, मेल मोनोसियस प्लांट है, वहां प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल बेटा इसका क्या हो जाएगा? मेल पपाया। ओके, अच्छा पिस्टिलेट का मतलब क्या होता है? पिस्टिलेट किसको डिनोट कर रहा है बेटा? पिस्टिल को। यानी क्या? यहाँ पिस्टिल प्रेजेंट रहेगा, यानी कि फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा। ओके, यानी मेल पार्ट एब्सेंट रहेगा। डन। एस्टेमेनॉइड किसको बोलेंगे? एस्टेमेनॉइड वैसे प्लांट को बोलते हैं जिसमें कि मेल पार्ट तो प्रेजेंट हो, मेल पार्ट प्रेजेंट हो बट नॉन फंक्शनल हो, उसको एस्टेमेनॉइड बोलेंगे। एस्टेमेनॉइड का एक बेस्ट एग्जांपल हमारे बुक में देख दिया हुआ है, क्या है बेटा? एनसीईआरटी में केसिया। अपन को क्या याद करना है? केसिया एज एग्जांपल याद करना है, एस्टेमेनॉइड का एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब मेल पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा एंड फीमेल पार्ट भी। ओके, फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा। इसको डिनोट कैसे किया जाता है बेटा? देखो ऐसे, मेल को ऐसे डिनोट करते हैं और फीमेल को इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। अपन डिनोशन एस्टिमिनेट फ्लावर को डिनोट इस तरह से करेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर को डिनोट इस तरह से करते हैं। ओके, और एस्टिमिनाइट को न्यूटर की तरह, एन की तरह करते हैं, इसको न्यूटर भी बोलते हैं। ओके बेटा, हो गया डन। अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन, चौथे नंबर क्लासिफिकेशन पे किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अपेंडेजेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया। अपेंडेजेस मतलब बेटा होल्स के नंबर पे, यानी कैलिक्स, क्रोला, एंडोसियम, गाइनोसियम के नंबर पे डिवाइड किया गया है। ओके, इसको कैसे डिवाइड किया गया बेटा? 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ओके, ट्राइमेरस होता क्या है? ट्राई मतलब होता है 3, यानी कि 3, यानी जो हमारा होल्स होंगे नंबर में 3 होंगे या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस। जैसे कि डायग्राम में देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो हमारा कोरला है कितने नंबर में है? 3 नंबर में है। कितने हैं? 3 है, यानी कि ग्रुप ऑफ 3 है। ओके, तो ये क्या होगा? ट्राइमेरस। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? लिलिएसी फैमिली एंड ग्रेमिनेई फैमिली। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैमिली का एग्जाम्पल याद किया था। लिलिएसी फैमिली का एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल क्या था बेटा? लिली था, ट्यूलिप था, ग्रोसिया था, ओके, एलोवेरा था, एस्परगस था। और ग्रेमिनेई फैमिली का एग्जाम्पल क्या था? सीरस वाला फैमिली, यानी कि माइस था, व्हीट था, ओके, ओट्स था। हो गया। उसके बाद दूसरा टाइप्स क्या बताया हम लोग को? टेट्रामेरस। टेट्रा मतलब होता है 4, यानी कि होल्स 4 के नंबर में होंगे या मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। देखो इस डायग्राम में देखो, होल्स कितने हैं? 1 2 3 4। ओके, मतलब टेट्रामेरस में या तो 4 होंगे या मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। कहाँ मिलता है बेटा? ब्रासिकेसी फैमिली में। अच्छा, अपन को ब्रासिकेसी फैमिली का एग्जाम्पल याद है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रासिकेसी की फैमिली का भी एग्जांपल देखा था। कौन कौन सा एग्जांपल था बेटा उसका? मस्टर्ड था, कैबेज था, कॉलीफ्लावर था, रेडिश था एंड टर्निप था। और एक एग्जांपल हम बोले थे, मन हो तो याद करना, मन नहीं हो तो मत याद करना। वो क्या था? कैप्सिला था अपना। ओके, तो यानी कि टेट्रामेरस का सारा एग्जांपल हम लोग को याद हो गया। उसके बाद पेंटामेरस की बात करते हैं, तो पेंटामेरस में 5 होंगे। होल्स कितने नंबर में होंगे? 5 में। देखो कैसे डायग्राम में हम देख लेते हैं। देखो ये डायग्राम देखो, 1 2 3 4 5। ओके, पेंटामेरस में होल्स के नंबर 5 होंगे या मल्टीपल 5 होंगे। ओके, कौन कौन से फैमिलीज के एग्जांपल है बेटा? इसके एग्जांपल है बेटा
फेबेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। ओके, अच्छा अपन लोग को एग्जांपल याद है क्या फेबेसी और सोलेनेसी फैमिली का? फेबेसी फैमिली को एक और फैमिली बोलते थे, याद है क्या? नहीं याद है, देखना एक बार वीडियो रिवीजन कर लेना। और सोलेनेसी फैमिली का भी एग्जांपल अपन लोग को याद होना चाहिए। क्या क्या है? सोलेनेसी फैमिली को सब्जी वाला फैमिली बोले थे, यानी टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, चिली। और फेबेसी फैमिली को दलहन फैमिली। दलहन फैमिली में कौन सा एग्जाम्पल था? अरहर था, मूंग था, ये सारा एग्जाम्पल था। ओके, अपन लोग याद कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे फैमिली को फिर से, अगर याद नहीं है तो। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं नोट्स में। देखो नोट में क्या है, अपन अभी जो पढ़ रहे थे बेटा ट्राइमेरस को, ट्राइमेरस में एक चीज गौर की है, एग्जाम्पल क्या है बेटा? लिलिएसी फैमिली एंड ग्रेमिनी फैमिली। लिलिएसी फैमिली और ग्रेमिनी फैमिली कौन सा फैमिली होता है बेटा? मोनोकॉट फैमिली। यानी हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो अपना मोनोकॉट फैमिली है वो ट्राइमेरस है। ओके, तो देन अपन यहां लिख लेते हैं कि जो मोनोकॉट इज ट्राइमेरस। ट्राइमेरस मोनोकॉट क्या बेटा? अपना ट्राइमेरस है। लेकिन डाइकॉट की बात करें तो, अच्छा ये देखो, ब्रासिक एसिड फैमिली डाइकॉट फैमिली था अपना, फेबेसी फैमिली भी डाइकॉट फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली भी डाइकॉट फैमिली है। लेकिन जब ब्रासिक एसिड फैमिली की बात करते हैं तो ब्रासिक एसिड फैमिली टेट्रामेरस है, लेकिन फेबेसी एंड सोलेनेसी फैमिली पेंटामेरस है। तो बात तो लिखेंगे कि डाइकॉट में, डाइकॉट इज मे बी पेंटामेरस और टेट्रामेरस। ओके, अपन क्या बताएंगे कि मोनोकॉट सिर्फ ट्राइमेरस होगा, लेकिन डाइकॉट ट्राइमेरस भी हो सकता है और पेंटामेरस भी हो सकता है। डन। अपन नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से कि हम लोग को ये क्वेश्चन दे देगा, देखो क्वेश्चन लिख देगा, तुमको क्या लिखेगा क्वेश्चन नीट में? नीट में क्वेश्चन लिख देगा कि फाइंड आउट which of the following is ट्राइमेरस। ओके, और बहुत सारा एग्जांपल किसका दे देगा बेटा? मोनोकॉट का एंड डाइकॉट का। ओके, तो अपन कैसे निकालेंगे? अपन एक बात ही ध्यान में रखेंगे, जो कि मोनोकॉट फैमिली का एग्जांपल अगर अपन को याद है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा अपन से। ओके, तो इस बेसिस पे हम लोग जाएंगे। देन आगे नेक्स्ट टॉपिक है नॉन एसेंशियल वर्ड्स। नॉन एसेंशियल वर्ड्स फ्लावर में क्या है बेटा? कैलिक्स एंड क्रोला है। ओके, कैलिक्स किसको बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सेपल्स या ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं। ओके, और क्रोला किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलते हैं। ओके, तो सेपल क्या है? सेपल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड उसके ग्रुप को क्या बोले? कैलिक्स को। कैलिक्स को डिनोट करते हैं बेटा, अपन कैलिक्स को डिनोट करते हैं के से। ओके, और पेटल्स की जब बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग क्रोला बोलते हैं। क्रोला डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, या तो क्रोला ट्यूबुलर शेप हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, व्हील शेप हो सकता है। और इसका प्रॉपर फंक्शन क्या है? ये इंक्लोज करता है किसको? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट को। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ यह एंड्रोसियम एंड गायनोसियम को हो गया, यानी गायनोसियम और एंड्रोसियम को इनक्लोज करता है और पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है पोलिनेशन के लिए। ओके, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। नेक्स्ट अपना है पेरियंथ। कैलिक्स और कोल्डा, यानी कि सेपल पेटल, कैलिक्स और कोल्डा का यूनिट सेपल और पेटल दोनों एक साथ फ्यूज्ड रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साथ में टेपल्स बोलेंगे। और टेपल्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड ग्रुप को क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। और ये मिलता है कहाँ बेटा? मोनोकॉट्स में मिलता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन टू फ्लावर एंड अट्रैक्ट टू पोलिनेटर्स। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? पी से डिनोट करते हैं। ओके, अपन नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हम कैलिक्स के बारे में और भी कुछ जानेंगे। कैलिक्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे क्या किया गया है? कि सेपल्स उसका फ्री है या सेपल्स फ्यूज्ड है। अगर सेपल फ्री है तो पॉलीसेपलस कंडीशन कहते हैं, अगर सेपल फ्यूज्ड है तो गेमोसेपलस कंडीशन कहते हैं। अगर पॉलीसेपलस कंडीशन है तो उसको सिंपल के लिख देते हैं, एंड जितना नंबर ऑफ सेपल्स है
उसको डिनोट कर देते हैं, यानी n नंबर ऑफ सेपल है n कर देंगे। ओके, अगर गेमोसेपलस है यानी फ्यूज्ड है तो नंबर ऑफ सेपल्स लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का यूज करेंगे उसको दिखाने के लिए। डन। पॉलीसेप्लस कंडीशन रोज में मिलता है और गेमोसेप्लस कंडीशन टोमेटो में मिलता है। अपन को एग्जांपल याद रखना है निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि उसका पेटल फ्री है या फ्यूज्ड है। अगर पेटल फ्री है तो पॉलीटेप्लस कहा जाता है, अगर फ्यूज टेपल्स है तो गेमोटेप्लस कहा जाता है। ओके, और कोरोला को सी से डिनोट करते हैं। फ्यूज्ड नहीं है तो एन को बिना ब्रैकेट में रखेंगे, अगर फ्यूज्ड हो जाएगा तो एन को ब्रैकेट में रखेंगे। डन। एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। चलो मान लिए कि ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें कि 5 कैलिक्स हैं। ओके, 5 कैलिक्स हैं। यहां देखो एक दूसरे से ये ज्वाइंट नहीं है, नहीं है यानी फ्यूज्ड नहीं है, यानी कौन सा कंडीशन हो गया बेटा? पॉलीसेप्लस कंडीशन हो गया। पॉलीसेप्लस कंडीशन हो गया यानी पॉलीसेप्लस कंडीशन में कैलिक्स को लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ओके, के 5 लिखेंगे। और यहां मान के लो ये फ्यूज्ड कंडीशन है, यानी कि ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, यानी कि पहले के से तो डिनोट करेंगे। इसका नंबर कितना बेटा? 5। और फ्यूज को दिखाने के लिए क्या करेंगे बेटा? ब्रैकेट का यूज करेंगे। डन। एक और डायग्राम देख लेते हैं बेटा। देखो यहां, अच्छा तुम बोलोगे सर यहां तो एक सिंगल होल्स में था लेकिन यहां डायग्राम डबल होल्स में आ रहा है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले ये करेंगे कितने होल्स में है उसको उतने नंबर में डिवाइड कर देंगे। यानी हम कैलिक्स की पहली बात करें तो कैलिक्स लिख देंगे। कितने स्ट्रक्चर है टोटल? 5। इस जगह 5 लिख दिए। 5 में कितने भाग में डिवाइडेड? 2 भाग में डिवाइडेड। कितने? 2 और 3 में। तो अपन टोटल कितना लिखना? 2 और 3, 2 + 3 कर देंगे। ओके, अच्छा यहाँ कहीं कोई फ्यूज्ड का कंडीशन है? नहीं है फ्यूज्ड का कंडीशन। फ्यूज्ड का अगर कंडीशन नहीं होता है तो उसमें ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, यानी हम इसको इस तरह से शो करेंगे। अब देखो इसी में दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर ये इस तरह से फ्यूज्ड होता, देखो जिस तरह से ये फ्यूज्ड है, अगर ये इस तरह से फ्यूज्ड है तो कैसे लिखेंगे? पहले कैलिक्स को डिनोट कर देंगे, उसके बाद फ्यूज्ड वाले को लिखेंगे 2 + 3 और साथ में ब्रैकेट का यूज कर देंगे। ओके, हो गया। अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? एस्टिमेशन। क्या है एस्टिमेशन? पहले एस्टिमेशन का डेफिनेशन देखेंगे। एस्टिमेशन होता क्या है? एनसीईआरटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। एस्टिमेशन क्या है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लोरल बड with respect to other member of same world is known as estimation। अच्छा ये क्या कहता है? यहाँ हम अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल को देखते हैं, यानी सेपल और पेटल का अरेंजमेंट फ्लोरल बड में देखते हैं उसके अदर होल्स के रिस्पेक्ट में। एनसीईआरटी के अनुसार 4 मेन टाइप ऑफ एस्टिमेशन को डिस्कस किया गया है। कौन कौन से हैं? वेलवेट एस्टिमेशन है, ट्विस्टेड एस्टिमेशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन है एंड वेजलर एस्टिमेशन है। ओके, अच्छा इस टॉपिक में अपन नीट से हर साल एक क्वेश्चन पर ईयर आता है। ओके बेटा, तो अपन इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें मेनली क्या याद करना था? डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या देखे? अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल ऑन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू देयर होल्स। ओके, टाइप में क्या देखे? 4 टाइप्स के होते हैं, वेलवेट एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एस्टिमेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन एंड वेजलर एस्टिमेशन। और एग्जांपल इन लोगों का याद करना है। तो पहले ट्विस्टेड वेलवेट एस्टिमेशन से हम लोग शुरू करते हैं। वेलवेट एस्टिमेशन में क्या होता है बेटा? ये जो मार्जिन्स हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं। मार्जिन एक दूसरे को टच करेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। वो कौन सा एस्टिमेशन हुआ बेटा? वेलवेट एस्टिमेशन। ट्विस्टेड एस्टिमेशन में क्या होता है? वन मार्जिन इज सुपीरियर एंड अनदर मार्जिन इज इंफीरियर। देखो एक जो यहाँ का मार्जिन है बेटा ये सुपीरियर है, यहाँ का जो मार्जिन है सुपीरियर है और इसका दूसरा मार्जिन देखो इंफीरियर है। फिर नेक्स्ट में एक मार्जिन सुपीरियर है, नेक्स्ट मार्जिन इंफीरियर है, यानी क्या? एक मार्जिन नीचे की ओर, दूसरा मार्जिन ऊपर की ओर रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्विस्टेड एस्टिमेशन। इम्ब्रिकेट में क्या होता है बेटा? एक में या तो दोनों मार्जिन अंदर की ओर रहेंगे या तो दोनों मार्जिन बाहर की ओर रहेंगे,
तो इम्ब्रिकेट को हम लोग पहचान जाएंगे। वेक्सलरी में क्या होता है, वेक्सलरी में 3 लाइन ऑफ कंट्रोल बनता है। पहला को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, दूसरा को हम लोग विंग्स बोलते हैं, तीसरा को हम लोग कील बोलते हैं। कील स्टैंडर्ड विंग्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ सबसे मेन है बेटा एग्जाम्पल को याद रखना। तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल को याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेलवेट एस्टिवेशन को देखते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन में एग्जाम्पल है केलाट्रोपिस, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ओके, यानी कि केलाट्रोपिस हर हाल में तुमको याद होना चाहिए। उसके बाद सोलेनेसी फैमिली एंड लिलिएसी फैमिली का एग्जाम्पल याद होना चाहिए। अच्छा, सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल क्या क्या था, सब्जी वाला फैमिली, यानी सोलेनम नोटेटम, टमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, चिली, अश्वगंधा, ये सारे एग्जाम्पल थे। लिलिएसी फैमिली का क्या एग्जाम्पल था बेटा, लिलिएसी फैमिली मोनोकॉट फैमिली था। लिली था, ब्लेरोसिया था, कोल्सिकम था, एस्परगस था, एलोवेरा था, ओनियन था, गार्लिक था। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल वेलवेट एस्टिवेशन के हो जाएंगे। मालवेस दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली का क्या क्या एग्जाम्पल था, लेडी फिंगर था, चाइना रोज था, कॉटन था। यानी कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल अपना हो गया चाइना रोज, ओके, कॉटन, लेडी फिंगर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा अपना, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में 2 एग्जाम्पल याद रखना बेटा एनसीईआरटी के अनुसार, केसिया एंड गुलमोहर। ओके, और वेक्सलरी में भी 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पी एंड बी। इम्ब्रिकेट में और वेक्सलरी में दोनों एग्जाम्पल किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों फेबेसी फैमिली से। तो यहाँ तुम गलती करोगे, उससे बेटर है कि तुम 2 एग्जाम्पल याद कर लो दोनों फैमिली का। केसिया गुलमोहर इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है, वेक्सलरी का एग्जाम्पल पी एंड बी है। ओके, और मोस्ट कॉमन एस्टिवेशन कौन सा मिलता है बेटा, वेलवेट एस्टिवेशन। ओके, बाकी का बचा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।